ये भगवान की संख्या हो गई। इसका मतलब है जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से निराकार होकर ईश्वर में बन जाए उसे 108 की संख्या कहा जाता है। ओम यानी ब्रह्म का प्लस ऊ प्लस माँ ओम, ये ब्रह्म यानी ईश्वर का द्योतक है। 108 की माला की जो रुद्राक्ष की पवित्र मंत्र हम लोग करते हैं, विद्वान कहते हैं मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों से घिरा होता है। कोई 108 से बचकर अछूता नहीं रह गया है, इसलिए ये 108 की महिमा है। और 108 की माला का कुछ बता रही हूँ। जैसे राम राम, महादेव ने बहुत सारे श्लोकों की रचना की, सब देवता राक्षस और सब जय मांग के ले आए, लेकिन सारे श्लोकों को महादेव ने दे दिया उनको। बार बार उन्होंने मांगा, बार बार गए देवता राक्षस मनुष्य मांग लाए, लेकिन मनुष्य इतना लोभी था, फिर गया मांगने, तो जो दो शब्द बचे थे उनके पास रा और माँ, महादेव ने उनको भगा दिया मनुष्य को, बोला अब ये मैं नहीं दूंगा। ये दो उनके पास है, राम राम जब दो लोग मिलते हैं तो राम राम होता है। राम राम का गुणनफल क्या है? राम राम जब दो लोग करते हैं तो वो अक्षर कैसे हो जाता है? जब रा का शब्द है रा, काका गागा का जो अल्फाबेट हिंदी वर्णमाला है वो 27वें जगह पर आता है, और आ की मात्रा दूसरे जगह पर आती है। माँ जो है 25वें अक्षर पर है, तो 27 + 2 + 25, इन तीनों का गुणनफल 54 है। तो जब 54 हो जाता है तो क्या होता है? राम राम। इसलिए जब दो बार बोलते हैं दो जन तो राम राम होती है। एक बार महादेव बैठे थे, पार्वती से बोले कि चलिए हम लोग बिहार को चलते हैं, तो पार्वती जी बोली अभी तो मेरा राम जी का स्तुति रह गया है। तो महादेव ने बताया जब तुम 2 बार राम राम कर लोगी तो तुम्हारी पूरी राम की माला हो जाएगी। ये हमारे राम की महिमा है। और मैं भस्म की महिमा छोटा सा बताती हूँ, क्योंकि हमारे महादेव को देव महादेव को भस्म अति प्रिय है। भस्म को क्यों प्रिय है? क्योंकि भस्म वो पूरे शरीर पे लगाते हैं, दुनिया उसका त्याग करती है और उसे लगाते हैं। एक बार की बात है, एक मृत्यु व्यक्ति को लोग लेके जा रहे थे शमशान में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके जा रहे थे। तो जब लेके उनको जा रहे थे तो सब बोले अरे महादेव बोले इसको लेके जा रहे, लगता है मेरी पार्टी का है, राम नाम ले। महादेव भी शांति हो गए, लेकिन जब उसको लेके गए उनको शमशान में जला दिया। जलाने के बाद लोग आए स्नान करके अपने घर में भोजन करके विश्राम करने लग गए। तो महादेव को अंतत दुख हुआ, बोला कि मनुष्य कितना लोभी है। अभी तो ये लोभ कर रहा था, रो रहा था, पीट रहा था, कह रहा था मैं तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, और ये कितना स्वार्थी है और ये आकर के नहाते खाते सो रहा है। तो महादेव को लगता है कि हुआ मनुष्य इतना लोभी। इसलिए उन्होंने बोला जब जिसको दुनिया त्याग करेगी मैं उसको अपनाऊंगा। और महादेव ने भस्म को अपने मस्तक पर, अपने पूरी शरीर पर धारण कर लिया। उस दिन से महादेव भस्म लगाने लगे। ये भस्म की महिमा है। और भस्म कोई भी स्त्री या पुरुष जो हम त्रिपुंड लगाते हैं कोई भी लगा सकता है, इसलिए कोई भेद नहीं है कि पुरुष ही लगाए। शिव की शिष्यता की पहचान होती है त्रिपुंड लगाना, कोई भी स्त्री या पुरुष इसको लगा सकता है। भस्म की एक छोटी सी बात और बताऊंगी क्योंकि समय कम है। भस्म मतलब जब एक बार गणेश जी अपने पिता महादेव से बोले जाइए पिताजी आप स्नान करके आइए, आप भस्म रमा के रहते हैं, मेरी माता तो इतनी सुंदर है, विश्व सुंदरी है, मेरी माता से सुंदर कोई नहीं है। तो महादेव गए सरोवर में स्नान करके आए। जो ही वो स्नान करके आए तो देखा महादेव इतने सुंदर, इतने गोरे। तो गणेश जी ने कहा अरे पिताजी आप तो इतने सुंदर हैं, आपसे सुंदर तो जगत में कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा आप तो भस्म ही लगा के रहिए, मैं अपनी माता से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अपनी माता से सुंदर और किसी को देख नहीं सकता। इसलिए शिव ही जगत पिता है, जगत गुरु है, विश्व गुरु है, विश्वनाथ। काशी के कोतवाल उनको कहा गया है काशी विश्वनाथ। अभी जो लोग जा रहे हैं कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत की चल रहा है, इसलिए सानंद मानंद